तुम कौन हो और कहां से आए हो? रोकाना ने गर्व से कहा, मैं बहुत दूर से आपकी तलाश में आया हूं। मेरा नाम रोकाना है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूं। अब तक मैंने कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, रोकाना पहले बैठो, फिर हम बातें करेंगे। रोकाना सोचने लगा कि यह शख्स मुझसे आखिर क्या बात करना चाहते हैं। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बड़ी ही नरमी से कहा, रोकाना, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वह उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया है। उसी महान अल्लाह के आगे सिर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल मानो। रोकाना ने हैरानी से कहा, हे मोहम्मद, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यहाँ सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो और तुम्हारे पास कोई खास ताकत है। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करूंगा, लेकिन तुम मुझे इस्लाम अपनाने के लिए कह रहे हो। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, रोकाना, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन यह मेरा काम नहीं है। कुश्ती लड़ना पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूँ। रोकाना हंसते हुए बोला, हे मोहम्मद, मैं तुम्हारी ये बातें सुनने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हें जादू भी आता है। अगर तुम सच में अल्लाह के रसूल हो तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, रोकाना, तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। रोकाना ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। रोकाना ये सुनकर सोचने लगा, ये एक आम आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मजबूत हाथ पैर और गजब की ताकत के सामने ये मामूली इंसान नहीं टिक पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ और आज तक कोई मुझे हरा नहीं सका। ये तो पहलवान भी नहीं है, फिर यह मेरी बराबरी कैसे करेगा? यही सोचकर रोकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और फिर घमंड भरे स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा, अल्लाह पर ईमान लाकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों से लोग ये मुकाबला देखने के लिए उमड़ पड़े। हर कोई उत्सुक था कि क्या होगा। लोग जानते थे कि रोकाना अपनी ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन वे यह भी देखना चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुकाबला करेंगे। फिर तय समय पर मुकाबला शुरू हुआ। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोकाना मैदान में उतरे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, रोकाना ने पूरे जोश के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी से रोकाना को पकड़कर एक झटके में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। रोकाना को यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतनी आसानी से गिर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रोकाना, तुम हार चुके हो। अब भी क्या तुम मुकाबला जारी रखना चाहते हो? क्यों नहीं अपनी हार मान लेते और इस्लाम कबूल कर लेते? लेकिन घमंडी रोकाना ने कहा, नहीं, यह सिर्फ एक संयोग था, मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। दयालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें